नमस्कार। जोहार। एसबी जॉब मटेरियल में आपका स्वागत है। तो झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत उत्कृष्ट विद्यालयों का चयन हुआ है। उस विद्यालय में संविदा आधारित शिक्षकों का चयन होनी है। इसके लिए आपका गुमला जिला से आवेदन मांगे गए हैं। हम लोग डिटेल से जानेंगे। यह जो स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस है, इसमें कौन कौन सा पोस्ट के लिए आपका वैकेंसी है, पीजीटी में कितने पोस्ट है, टीजीटी में कितने पोस्ट हैं, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, सब चीज़ हम लोग यहाँ डिटेल से जानने वाले हैं। इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर और लाइक करना भी ना भूलिए। चलिए, तो यह जो आपका प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में आपका अल्पकालीन संविदा आधारित स्नातकोत्तर प्रशिक्षित एवं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों का चयन हेतु अभ्यर्थियों का जो है यहाँ पे कुछ शर्त दिए गए हैं, उसके आधार पर आपका आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन जो है दिनांक 25/1/2023 के अपराह्न 5 बजे तक केवल निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान गुमला के एड्रेस पे आप भेज सकते हैं। अर्थात आवेदन करने का तिथि जो है 25/1/2023 है। आवेदन करने का अंतिम तिथि 25/1/2023 अपराह्न 5 बजे तक आप जो है निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी का जो एड्रेस है उस पर आप भेज सकते हैं। बात कर लेते हैं पोस्ट का। तो यहाँ पे देखिए टीजीटी और पीजीटी दोनों में पोस्ट है। टोटल पोस्ट का बात किया जाए तो आपका टीजीटी में 41 है और कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर आपका पीजीटी का बात किया जाए तो पीजीटी में जो पोस्ट है 26 है। आपका सब्जेक्ट वाइज यहाँ पोस्ट आपको मिल जा रहा है। हिंदी में अगर टोटल पोस्ट का बात किया जाए तो 3 है, अनरिजर्व जो है 2 है, एसटी 1 है, एससी 0 है। वही इंग्लिश का 2 है, उर्दू में 1 है आपका, मैथमेटिक्स 7, बायोलॉजी जो है और केमिस्ट्री 5, ज्योग्राफी 3, हिस्ट्री सिविक्स 8, आपका संस्कृत में 4 है, इकोनॉमिक्स 1, कॉमर्स 1, फिजिकल एजुकेशन 2, नागपुरी 2 और मुंडारी में 2 पोस्ट है। वहीं आपका पीजीटी में इंग्लिश 4, हिस्ट्री 1, मैथमेटिक्स 4, फिजिक्स 5, बायोलॉजी 5, केमिस्ट्री 3, कॉमर्स 4। टोटल यहाँ पोस्ट जो है आपका 26 है। अब हम लोग आहर्ता का बात करते हैं, क्या कुछ इसमें आपका पीजीटी और टीजीटी में चाहिए। तो इसमें देखिए आपका पीजीटी में आपका राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय जिसमें चयन होना है उसमें न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री, परंतु अनुसूचित जाति एवं जनजातीय अभ्यर्थियों हेतु जो है न्यूनतम 45% अंक के साथ स्नातकोत्तर डिग्री होना चाहिए। वहीं साथ ही साथ मान्यता प्राप्त प्रशिक्षित संस्थान से बीएड अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बीएड के समकक्ष घोषित डिग्री भी होनी चाहिए। वहीं टीजीटी में आपका न्यूनतम जो है 45% के साथ आपका स्नातक की डिग्री और आपका अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए न्यूनतम 40% अंक के साथ स्नातक और साथ में आपका बीएड भी होना अनिवार्य है। उम्र का बात किया जाए तो उम्र जो है आपका उम्र सीमा आपका 21 से 55 वर्ष होगी। न्यूनतम आपका 21 और अधिकतम 55 है।
आरक्षण के बारे में कुछ कहा गया है। चयन में झारखंड राज्य द्वारा जिला स्तरीय नियुक्ति हेतु आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। आरक्षित पदों पर झारखंड में निवास करने वाले अभ्यर्थी जिन्हें झारखंड राज्य के अधीन समकक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत आरक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का दावा मान्य होगा आपका। अगर सैलरी का बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे आपका पीजीटी में जो सैलरी होने वाले हैं 27,500, वहीं आपका टीजीटी में 26,250 होने वाले हैं। आपका जो नियुक्ति होगा तो आपका कर्तव्य और दायित्व क्या होगा तो यहाँ पे आपका मेंशन है। तो यह जो है नियुक्ति आपका संविदा के आधार पर नियुक्ति शिक्षक निम्नलिखित कर्तव्य का निर्वहन जो है करेंगे आपका। पहला जो है नियमित कक्षा का संचालन और बच्चों के द्वारा किए गए कार्यों का जांच। दूसरा जो है निरीक्षण कार्य मूल्यांकन कार्य। तीसरा जो है वो है आपका विद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रम सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की तैयारी एवं संचालन में छात्रों एवं सहकर्मियों का सहायता करना। चौथा नंबर प्राचार्य द्वारा सौंपे गए सभी कार्य भी आपको करना होगा। चयन हेतु निर्धारित कुछ शर्त हैं जो यहाँ पे आपको डिटेल से मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। कुछ शर्त यहाँ पे दिए गए हैं। पहला शर्त है यह चयन शैक्षणिक सत्र समाप्ति या नियमित शिक्षण के योगदान करने तक जो भी पहले हो जो अल्पकालीन संविदा के आधार पर की जाएगी आपका। शैक्षणिक सत्र समाप्ति के पश्चात चयन समिति द्वारा अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयनित एवं कार्य कर रहे शिक्षक का चयन समिति द्वारा यह कार्यवाही प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व कर ली जाएगी आपका। संविदा के आधार पर शिक्षकों को नियमित चयन का कोई दावा अधिकार नहीं होगा और ना ही वे सरकारी शिक्षक संवर्ग के हिस्सा लेंगे। तो और कुछ यहाँ पे आपका दिया गया है और क्या कुछ आपका होगा आप देख सकते हैं। यह जो आपका संविदा आधारित चयन के लिए शैक्षणिक वर्ष जो होगा वह 11 माह हेतु कार्य करने संबंधी इकरारनामा के आधार पर किया जाएगा। यह इकरारनामा जो है चयनित उम्मीदवार एवं संबंधित विद्यालय के प्राचार्य के बीच आपका होगा। आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वह आप देख सकते हैं। पहले भी हम लोग इसको जान चुके हैं कैसे आवेदन करना है। इसका एड्रेस आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप योग्यता रखते हैं तो ज़रूर आपको आवेदन करना चाहिए। अगर आवेदन पत्र प्राप्त करना है तो आप यहाँ पे दिए गए वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, वहाँ से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। चयन परीक्षा हेतु शुल्क जो है आपका 100 रुपये होंगे, परंतु अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपये निर्धारित किए गए हैं। और यह आवेदन शुल्क जो है वह आपका देख सकते हैं अब कैसे आपको देना है। तो यह था कुछ विशेष जानकारी जो हम लोगों ने देखा। अगर आप योग्यता रखते हैं तो ज़रूर आवेदन करें। काफ़ी अच्छा सैलरी होने वाला है, पोस्ट भी अच्छा है। यह जो है गुमला डिस्ट्रिक्ट के लिए है। इसी तरह अन्य जो है डिस्ट्रिक्ट से निकलने वाले जो वैकेंसियां हैं उसको जानने के लिए हमारे वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।